नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा उसमें सी टैट हो, यू टैट हो, हमारा यूपी टैट हो, हमारा यूके टैट हो, हमारा यानी कि कोई सा भी टैट हो, उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज जो हमारे ईवीएस की है। और जो हमारा ईवीएस का यानी कि जो हमारा सी टैट का पेपर जो दिसंबर या जनवरी के लगभग होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको PYQ करा रही हूँ, यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैलोत के बारे में सही कथन चुनिए। यानी कि जो हमारा सैलोत है, ये मैंने टॉपिक आपको कराया हुआ भी है। सैलोत के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ये पिछली यानी कि जो हमारी क्लास है इसमें इस चैनल पर डली हुई है, आप उसे अच्छी तरह से देख लेना। तो सैलोत के बारे में देखते हैं, वो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो सैलोत लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। बी क्या है, सैलोत लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वर्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। सी क्या है हमारा, सैलोत लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। डी क्या है हमारा, सैलोत लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटककर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो मैं बताना है इसमें सही कथन हमारा कौन सा है। तो सही कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैलोत लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से क्या करते हैं, ये सोते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊनी के उष्णरोधी होने का कारण बताइए। यानी कि जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं ऊनी में क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। तो उसमें उष्णरोधी का कारण बताना है हमें क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए और ठंडे हवा को गुजरने देते हैं। बी क्या है हमारा, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रुप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी होते हैं। सी क्या है हमारा, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित रखते हैं। डी क्या है हमारा, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवाओं को गुजरने नहीं देते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊनी रेशों के बीच क्या होती है, वायु फंसी ट्रप होती है एवं उष्मारोधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी इसमें हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे क्या करते हैं, नाचते हैं, क्रम से क्या है। यानी कि ये क्या है, एक ऐसा नाच है जो क्या है, ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर यानी कि दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और क्या करती है, ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। तो ये हमें बताना है कि कौन से राज्य में है और कौन सा ये हमारा क्या है, नाच है। पहला ऑप्शन है तोरंग मिजोरम में,
बी क्या है हमारा कुक्कुड़ झारखंड में, सी क्या है हमारा चेराओ मिजोरम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका नाम क्या है चेराओ, और ये कहाँ पर है, कौन सा राज्य है हमारा मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है का नाम है। यानी कि संसार की कितनी है 5वीं, और भारत की कौन सी है पहली महिला जिसने क्या किया है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्या है कदम रखा है। तो क्या है बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम है, या कर्णम मल्लेश्वरी है, या संतोष यादव है। तो वो कौन सी है हमारी महिला, उसका नाम है बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन को चुनिए जो सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, ये दोनों पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्यौहार क्या है पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दिवाली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, या दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है, जो क्या है दिवाली कब मनाई जाती है अमावस्या को, और होली कब मनाई जाती है पूर्णिमा को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तान ओक के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष अब्बू धामी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। फिर क्या है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, सी भी सही, और हमारा डी भी सही। तो ऑप्शन नंबर किस में ये हमारा ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभे जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होना चाहिए। यानी कि क्या करते हैं, जो घरों को घास के बांस के खंभों के ज़मीन से कितने 10 या 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में या उत्तराखंड में। तो ये है हमारा असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा पसंद लगता है। यानी कि नारियल से डली हुई किसी भी करी के उबले हुए टैपियोका खाना सबसे पसंद लगता है। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, तमिलनाडु में, या केरल में। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। यानी कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर,
अप्रैल से अगस्त या जनवरी से मार्च तक। तो कौन सा आता है जहाँ बिहार के लोग क्या करते हैं, मधुपालन प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो वो कब से होता है हमारा, अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ है, यानी कि मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पचा हुआ भोजन का कुंद्रंत की भित्ति में अवशोषण रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करना। फिर भी क्या है हमारा, अवशोषित पदार्थ का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। सी क्या है, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों का बनने में उपयोग होना। या भोजन का वह भाग जिसे पाचन नहीं हो पाता अवशोषित होता है, वह बर्तन में भेजा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, तो मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है इसमें, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थ को बनाने में उपयोग होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसमें सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धन की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा क्या है, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, या वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयोगी बनेगी, या कुछ समय प्रचार बंजर हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में गहरा अधिविन्यास का उद्देश्य है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में गहरा अधिविन्यास का उद्देश्य है। पहला क्या है, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ता। बी क्या है, घर पर समय का सदुपयोग। सी क्या है, विद्यालय में सीखी श्रृंखलाओं में दक्षता, या सीखने का विस्तार। तो क्या है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखने का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोग युक्ति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सहपाठी द्वारा सीखना, समुदाय के त्योहारों का वीडियो देखना, या परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, या शिक्षक से चर्चा करने में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, परिवार तथा समुदाय में जो हमारे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनसे बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षक द्वारा संचित पारंपरिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्प और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। यहाँ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं ईवीएस के। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।